नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोविंद हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल नारायण 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 हरि बोल गोविंद 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 हरि बोल नारायण हरि बोल नारायण हरि बोल नारायण हरि बोल नारायण हरि बोल कृष्ण कृष्ण 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 हरि बोल नारायण 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 हरि बोल 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 हरि बोल
वासुदेव हरि बोल, वासुदेव हरि बोल, गोविंद हरि बोल, गोविंद हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल। निताई गौर हरि बोल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जो इस जगत के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु हैं, कारण हैं। उन्हें नमन करते हुए उन्हीं श्री कृष्णचंद्र के पावन वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य श्रृंगार अभिषेक वाङ्मय अर्चन सप्त दिवसीय यह आनंदमय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। यह गाड़ोदिया परिवार भगवत भक्त श्री सावरमल जी, जिनके पितर प्रसन्न हुए, जिनके पूर्वजों की कृपा हुई, जिनका वंश पावन हुआ, तो भागवत महापुराण के श्रवण का यह पावन, यह शुभ संकल्प उनके हृदय में उठा। बिना भगवान की कृपा के यह संभव नहीं है। कोई यह ना मान ले कि हमने कथा सुनने का बड़ा पुरुषार्थ किया। यह सोचना भी भूल हो गई, क्योंकि कथा सुनने का अवसर मिले तो मानना चाहिए भगवान की कृपा का अवसर मिला। हमने कथा सुनी ऐसा नहीं, भगवान की कृपा हुई तो कथा सुनने का यह अवसर मिला। और इसीलिए जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, तब भागवत मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब होते हैं तब भागवत मिलती है। सहज बात नहीं, आसान बात नहीं। और इसीलिए बार बार मैं यही कहूंगा
गाड़ोदिया परिवार के समस्त पूर्वजों, उनके पितरों और उनके संपूर्ण परिजनों के पुण्य एक साथ उदित हो गए, तब ये भागवत सुनने का मौका या अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। तो भाग्यशाली वो, भगवत कृपा जिसके ऊपर हो जाए भाग्यशाली वो है। एक तो मनुष्य देह प्राप्त होना, उसमें भी भगवत भजन का संयोग बनना, उसमें भी सत्संगति मिलना, और उसमें भी एक साथ सारे परिवार का एकत्र होकर उस सत्संग में आ बैठना, ये सारे संयोग भगवान की कृपा के ही कारण हैं। इसमें किसी का पुरुषार्थ नहीं, और इसीलिए वो भाग्यशाली हैं। इसीलिए तो भागवत महापुराण के 7 दिवस का यह आनंदमय सत्र आज प्रारंभ होने जा रहा है। प्राय मैं कहा करता हूं कि भागवत को समझने का भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं। ये घोषणा है वेदव्यास भगवान की। भागवत को कौन जानता है, भागवत को कौन समझ सकता है? तो वेदव्यास जिन्होंने भागवत को लिखा, उन्होंने कहा अहम वेद्मि, मैं जानता, मैंने लिखा इसलिए मैं जानता। व्यास ने कहा मैंने भागवत को लिखा इसलिए अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। क्या और भी कोई जगत में है जो भागवत को जानता है? तो व्यास बोले हाँ, एक और है, शुको वेत्ति, शुकदेव जानते हैं। एक ने भागवत को लिखा है वो जानता है, एक ने भागवत को कहा है वो जानता है। अहम वेद्मि शुको वेत्ति। और संजय जिसने सारा महाभारत सुना दिया, वो भागवत जानते हैं कि नहीं? अंधा धृतराष्ट्र जैसे महाभारत के युद्ध का श्रवण करने को मिला, तो देख नहीं सकते थे, धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ रहे थे युद्ध में, और संजय पात्र बन गए उस कथा के कथन का। तो कहा अहम वेद्मि शुको वेत्ति, संजयो वेत्ति वानवा। संजय जानता है या नहीं जानता, ये बहुत निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक और व्यक्ति तो जान सकता है। बस ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। व्यास जानते हैं, शुकदेव जानते हैं, संजय का पता नहीं वो पूरी तरह जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इस संसार के जीवों में से एक व्यक्ति उस भागवत को जान सकता है। कैसे? कोई रास्ता है जानने का, कोई तरीका है? तो कहा एक तरीका है, अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा भक्त्या भागवतम शास्त्रम। एक और व्यक्ति भागवत को जान सकता है। कैसे? तो कहा भक्त्या, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वो भागवत को जान सकता है। हो गया निश्चय। इस संसार का कोई भी वो व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति है, भजन है, भगवान की कृपा है, भाव है, समर्पण है, दैन्य है, वो जान सकता है। अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा भक्त्या भागवतम शास्त्रम। तो कहा
भक्ति से जान सकता है, समर्पण से जान सकता है, सेवा से जान सकता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भज सेवायाम। भक्ति माने सेवा। भगवान की जो सेवा करता है वो ही भक्ति करता है, प्रभु की सेवा। और भगवान की सेवा करने की सीमा कितनी है? मंदिर तक, ठाकुरबाड़ी तक। क्या सीमा है भगवान की सेवा की? एक चित्रपट सेवा तक, एक विग्रह तक, एक अपने घर तक, पड़ोस के एक मंदिर तक, किसी तीर्थ में, किसी भगवान के आनंदमय भव्य धाम तक। नहीं, जहां जहां तक भगवान के दर्शन की संभावनाएं हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, भगवान ने कहा मैं सब जगह मौजूद हूं, सब में मौजूद हूं, सब में मौजूद। हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय के अंदर वो विराजमान है, बैठा है, सब जगह मौजूद है। अब व्यापकता कितनी हो गई? ईश्वर की सेवा की व्यापकता कितनी हो गई? भक्ति की व्यापकता कितनी हो गई? सारी सीमाओं को तोड़कर। सीमाएं हमने बनाई हैं। सीमाएं किसने बनाई? हमने बनाई है। जमीन का टुकड़ा बांटा, उसने बनाया एक मकान, मकान में लगाया एक दरवाजा, दरवाजे की एक है चौखट, और उस पर हमने घेर दिया। हमने कहा ये मेरा मकान। बना ली ना सीमा। उससे आगे निकले तो एक गांव, उसकी एक सीमा। उससे आगे निकले एक शहर, उसकी एक सीमा। उससे आगे निकले एक प्रांत, उसकी सीमा। उससे आगे निकले एक देश, उसकी सीमा। और उससे भी आगे बढ़े तो सारी भूमि, उसकी सीमा। लेकिन सीमा तो अपार है। कहाँ तक सीमाओं का बंटवारा करते रहेंगे? क्योंकि सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कितने पिंड इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। सीमाएं बांधते जाइए, रेखाएं खींचते जाइए, किंतु उस ईश्वर की सेवा करने की व्यापकता इतनी है कि जित देखूं तित श्याममयी है। जहां जहां देखूं वहीं भगवान ही दिखता हो। तुम्हारो ठीक भक्ति करने का आधार हमने खोज लिया। सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि। इसलिए भागवत महापुराण के प्रारंभिक दिवस और महात्म्य की चर्चा करने से पूर्व बहुत विनम्र निवेदन मैं करना चाहूंगा कि भागवत की दृष्टि पर चिंतन करने का समय जरूर निकालें। भागवत एक सोच है, एक चिंतन है, एक विचार है, और अगर उसमें प्रवेश हो जाएगा तो भागवत हमने ठीक सुनी। वरना लोग क्या करते हैं कि 7 दिन भागवत सुनी, बहुत बड़ा काम हो गया, भागवत सुन ली। और फिर बहुत से लोग कहते हैं मैं तो ऐसी भागवत बहुत सुनी है। तो ऐसी भागवत बहुत सुनी है फिर भी सुधरे नहीं, बिगड़े के बिगड़े रह गए। बहुत सुनने के पश्चात भी भागवत के चिंतन की जो दृष्टि है, जब तक उसमें मन का प्रवेश नहीं होगा तब तक भागवत सुनने के बाद भी भागवत सुनना बेकार हो जाएगा। इसलिए भागवत महापुराण की चिंतन दृष्टि को समझना होगा, ये बहुत आवश्यक है। भागवत एक विचार है, इसलिए भागवत में कहा गया ज्ञानम परम गीयते। ये जो गुणगान हो रहा है ज्ञान का, किस लिए हो रहा है? चिंतन के लिए। चिंतन है तब भागवत को ठीक समझा, उसने प्रवेश किया। वरना सुनने के बाद भी बेकार हो गई, क्या लाभ हुआ? सुनना और उस पर सोचना, श्रवण करना और फिर उस पर निधिध्यासन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। श्रोतव तीन विधाएं हैं, एक सुनना, मनन करना, फिर निधिध्यासन करना। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यः। सुनना, मनन करना और निधिध्यासन करना, तब ठीक तरह से भागवत को हम समझ सकेंगे। और इसलिए भागवत महापुराण की इस भूमिका में प्रवेश करते हुए मैं एक
प्रश्न भी आपसे करूंगा। जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है, पंडितों के लिए, पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित है। ये पोंगा क्या होता है? पोंगा पर अभी आपने कभी सोचा है पोंगा क्या होता है? नहीं सोचा होगा। पोंगा पंडित कौन है? किसी कागज को ऐसा गोल कर लीजिए और जब गोल हो जाता है और मुंह से लगा के फूंक मारते हैं तो उसको कहते हैं पोंगा। हम लोग बचपन में रोटी खाते थे, रोटी को ऐसे गोल कर लेते थे, तो नमक लगाया, घी लगाया, नमक लगाया, या उसमें चीनी लगाई, शक्कर लगाई, और पोंगा बना लेते थे और पोंगा बना के खाते थे। वो ही पोंगा पंडित। क्या मतलब हुआ? मतलब गोल बन गया, पोंगा बन गया और फूंक मार दी। तो एक पंडित होते हैं पोंगा पंडित। पोंगा पंडित क्या होते हैं? वो शास्त्र तो उन्हें पूरा याद है, पर वो सिर्फ फूंक मार रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको सोच नहीं रहे हैं, उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। तो केवल फूंक मारने भर से काम नहीं चलेगा। शास्त्र तो याद है, श्लोक रटा हुआ है, 18,000 श्लोक याद हो गए, पर फूंक मारने वाली कथा से काम नहीं चलेगा। उसको चिंतन, उसको पचाना, उसको खाना, उसको पचाना, तब जो है कथा से काम चलेगा। उसमें जो शब्द है, उसका भावार्थ है, उसका जो सोच है, जब आदमी की जिंदगी में विकसित होगा तो समझना चाहिए कि कथा को ठीक ठीक कहा गया, वरना पोंगा ही पंडित रह जाएगा। पोंगा रह जाएगा, फूंक मार दो। कथा तो याद है पूरी, बहुतों को याद होती है, कितनी बार कथा सुन लेते हैं, कथा तो याद है। आइए हम लोग ऐसी कथा सुने जो पचाने लायक हो, समझने लायक हो, जो उतरने लायक हो, जो व्यावहारिक हो, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल है तो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या फायदा? रट लो साहब, सारे शास्त्र पुराण वेदों को रट लो, रटने से क्या होगा? रटंत विद्या फलंत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसको पचाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान को पाने के लिए, इसलिए भगवान का विग्रह कहा गया, भगवान की मूर्ति है। तेने वांगमयी मूर्ति कहा गया भगवान की, भागवत को ये वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति का मतलब क्या हुआ? शब्दमयी मूर्ति, साहित्यिक मूर्ति। ये भगवान, भागवत महापुराण भगवान की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा का पूजन हम तब करते हैं जब हम इस पर सोचते हैं, हमारे ज्ञान पटल खुल जाते हैं, सोचने का समय हमको जब मिल जाता है। तो राजगांगपुर के निवासियों, आप सभी जो भी हो, अटपटा तो लगता है कभी कभी तो 20,000 की संख्या रहती है और कभी कभी ऐसी भी संख्या रहती है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको तो कथा कहनी, एक श्रोता भी बढ़िया, हमारा यजमान बैठा है तो हमारी कथा ठीक है। अगर एक व्यक्ति भी समझ रहा है तो हम ठीक, हमें श्रोता ठीक मिल गया है, हमें कोई चिंता नहीं है कि कितने संख्या में लोग हैं। हमें चिंता इस बात की है कि समझने वाला एक है कि नहीं है। अगर एक भी समझने वाला है तो कथा सार्थक हो गई। तो जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे ही हजारों वर्षों से ये ज्ञान की धारा सतत बहती चली आ रही है, हजारों वर्षों से। और उसी ज्ञान के सत्र की शुरुआत हुई नैमिषारण्य में। एक दो लोग नहीं थे, 88,000 थे। और इन 88,000 ऋषियों में जो अगुआ थे वो थे शौनक जी। शौनक नाम के ऋषि थे, जिनके लिए भागवतकार कहते हैं बहुऋचो शौनक है। बहुत सी ऋचाओं के जानकार हैं शौनक, ऐसे वैसे नहीं, ऋचाओं के ज्ञाता हैं, बहुऋचो शौनक है। और इन सब के अग्रणी होकर शौनक नैमिष तीर्थ में गोमती नदी के तट पर विराजमान हुए, और वहां आसन पर विराजमान थे श्री सूत जी। बड़े ज्ञानी थे, श्रेष्ठ वक्ता भी थे। कई तरह के लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है पर वो कहना नहीं जानते हैं।
ज्ञान को वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। कई लोग हैं जिनको बोलना तो आता है पर उन्हें ज्ञान नहीं है, पर जिनमें ज्ञान भी है और बोलना भी आता है। ऐसे ऋषियों में श्री सूत जी सबसे अग्रणी हैं। आसन पर विराजमान है, ऋषिगण बैठे हुए हैं और शौनक जी ने सूत जी के सामने एक प्रश्न किया। हे कुलाधिपति ऋषिवर श्री सूत, अब ये प्रश्न की शुरुआत किससे हुई मालूम है? अज्ञान से। एक अंधेरा है, एक घटाटोप है जिसमें व्यक्ति भटक गया है, कैसे निकल के आए? तो शौनक जी ने जो सवाल किया है उस सवाल में पहला शब्द है अज्ञान। हम जब गुरु जी की वंदना करते हैं तब भी तो हम कहते हैं कितने कृपालु है गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान का अंधेरा है और गुरुदेव ने ज्ञान की सलाई से आंखें खोली। सुरमा लगाते हैं ना, आंख से ज्यादा दिखे तो सुरमा लगाओ। बहुत जगह सुरमा प्रसिद्ध होता है, फलाने का सुरमा, कल्लू खां का और इन खां का, उन खां का सुरमा लगाते हैं, बोले इससे आंखों में रोशनी आ जाती है। एक सुरमा गुरु जी के पास है और वो क्या है? वो ज्ञान का अंजन है, ज्ञान का काजल। ज्ञान की सलाई से अंधेरे में भटकते हुए जीव के अंतर चक्षु खोलने वाला। एक आंख बाहर की है और एक आंख मन की है। बाहर की आंख संसार देखती है, मन की आंख भगवान देखती है। और गुरु जी क्या करते हैं कि अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए जीव की मन की आंख को ज्ञान के अंजन से खोल देते हैं। और जब आंख खुल जाती है तब क्या होता है? तब गुरु जी कहते हैं बेटा भगवान को पाने का रास्ता दिखा दिया, सीधा चला जा, प्रकाश ही प्रकाश है, अब तुझे भटकने की संभावना नहीं है। तो शौनक जी कहते हैं अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान के अंधेरे में करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान हे सूत जी आप हैं, ज्ञान का प्रकाश लिए हुए आप विराजमान हैं। सूत आख्या है, आख्या ही सूत, हे सूत आप हमें बताएं कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन स्वरूप जो कथा है, हे सूत आप वो हमें सुनाएं। सूत जी तो प्रसन्न हो गए। सुनने वाला बढ़िया मिल जाए तो वक्ता खुश हो जाता है, और सुनने वाला बढ़िया ना मिले तो कहता है तो है कथा कहनी है भाई, क्या करें अब कहनी है, फंस गए तो कहनी है। अब बढ़िया श्रोता नहीं मिला तो क्या करें, मूड तो मारना ही है, जैसे तैसे रो के गा के कथा पूरी करनी है। लेकिन श्रोता अगर बढ़िया मिल जाए तो वक्ता कहता है सारा लुटा दूंगा जितना मेरे पास है, छोड़ूंगा इतना सा भी नहीं, सब सुना दूंगा, कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश में फैला दूंगा, अंधेरे में भटकते हुए को रास्ता खोल दूंगा। वक्ता को इतना आनंद आता है अगर श्रोता बढ़िया मिल जाए। इसलिए सूत जी ने शौनक जैसे जिज्ञासु को देखा, प्रसन्न हो गए। क्योंकि शौनक है कौन? बस यहाँ से चिंतन की शुरुआत होती है। मैं आप देखते चले जाइएगा, सुनते चले जाइएगा और जरा भागवत के इस महात्म्य के संबंध में सोचते चले जाइएगा। कभी कभी हम अपने लिए परेशान होते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए परेशान होते हैं। हम प्रायः दुखी रहते हैं, अपने दुख से परेशान होते हैं, हमारा दुख दूर हो जाए, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं फलाने का दुख दूर हो जाए, अरे तुम्हारा भी कुछ दुख है कि नहीं है? बोले मेरा जो होगा सो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो
मिलने वाला है ना, उसको तकलीफ है, ये तकलीफ आप दूर कर दीजिए। बोले अपनी तो पूछ, बोले मेरी होगी सो देखी जाएगी, पहले उसका दुख दूर कर दो। तो जो प्रश्न करने वाला, सवाल करने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने लिए सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अंधेरे में है ही नहीं, स्वयं ज्ञानी है, ऋचाओं का ज्ञाता है, परम ऋषि है, वो अपने लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहा है? सूत्र जी ने कहा, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता। इस घोर कलिकाल में यह जीव असुरता को प्राप्त हो गया है, असुर हो गया है, आदमी नहीं रहा। इसी बात का दुख है, आज के जमाने में भी यही दुख सबको है, आदमी आदमी नहीं रहा। नहीं है ये बात? आदमी आदमी नहीं रहा ना, तभी तो सब जगह तकलीफ हो रही है। और क्या, आदमी आदमियत से गिर गया, मनुष्यता से गिर गया, इसी बात की तकलीफ आज भी है। आदमी के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन आदमी रहे नहीं, असुर हो गए, राक्षस हो गए। ईर्ष्या है, द्वेष है, मारकाट है। क्या ऐसा नहीं दिखता है? तो उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आ जाओ कथा में। अगर सुधरना है तो कथा में आ जाओ। लेकिन विडंबना यह है, कथा में वही लोग आते हैं जो सुधरे सुधराए होते हैं, बाकी बिगड़े हुए लोग बहुत कम आते हैं कथा में। उनको निमंत्रण दो तो बिगड़े हुए भी कहते हैं क्या करेंगे कथा में जाके, वो कथा वार्ता तो होती रहती है, समय नहीं है। और जो आते हैं वो सुधरे हुए लोग हैं, ये थोड़ी सी तकलीफ है। तो ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा श्रोतांगत है क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। आप मत बताइए कि इन बिगड़े हुए मनुष्यों को सुधारने की क्या रीति है, कौन सा तरीका है? आदमी जो असुर बन गया है, इसको फिर से आदमी कैसे बनाए? आप ऐसी कृपा कीजिए, आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाए। सवाल करने वाला साधारण ऋषि नहीं, शौनक है। सवाल पर सवाल है। आप देखें, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, कल्याण में भी कल्याण, यानी बेस्ट की कामना है। सबसे सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। सबसे ज्यादा कल्याण किससे प्राप्त होगा? किससे होगा? तो जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। सबसे ज्यादा कल्याण किससे मिलेगा? तो खुद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने वाली जो कथा है वो आप हमको सुनाइए। यानी प्रश्न भी हम कर रहे हैं, जवाब भी हम दे रहे हैं, और जवाब में भी उसका जवाब हम पूछ रहे हैं कि वो कथा आप सुनाइए जिस कथा के सुनने से व्यक्ति को कल्याणों में भी कल्याण प्राप्त होता है। वो हम आपके श्रीमुख से कथा सुनना चाहते हैं। प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, शौनक तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च। तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है ना, तभी तुम ऐसा सवाल कर रहे हो। वरना लोग तो संतों के पास जाते हैं, महाराज कुछ व्यापार में घाटा हो गया है, कुछ ऐसी बता दीजिए कि फायदा हो जाए। पोता नहीं हो रहा है, शादी हो गई लड़के की, इतने दिन हो गए, पोता ही नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बता दीजिए मंत्र, वो मेरी बहू जाप करेगी तो पोता हो जाए। जमीन खरीदी है, मकान नहीं बन पा रहा है, फैक्ट्री लगा दी है, चल नहीं रही है। ये सारे सवाल हमारे पास जिंदगी में आते ही रहते हैं और हम उलझते ही चले जा रहे हैं। इनसे निकल पाना बहुत कठिन। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में घुस जाए और वो निकलने के लिए हाथ पर चलाता है तो और फंस जाता है। क्या वैसे ही हम लोगों का हाल नहीं है? कोई लाखों में एक होता है जो कहता है कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमको वो साधन बताइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो सके, कल्याण प्राप्त हो सके। हम ये आपसे पूछते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे प्रसन्न हो गए। तुमने बहुत अच्छा, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति है, इसलिए शौनक तुमने ऐसा सवाल किया। देखो, गंगा के तट पर शुकदेव ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी।
आदमी काल के गाल में चला जा रहा है। मृत्यु, हर आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। कितने साल के हो गए? 60 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 65 साल के, 70 के हो गए, 80 के हो गए। उत्सव मनाओ, इतने बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, घट गए। अब जिंदगी कम हो गई तो मरने का उत्सव मना रहे हो या जीने का मना रहे हो? जितनी जिंदगी बढ़ गई, जितने साल बीत गए, व्यक्ति को पुनरावलोकन करना चाहिए, पीछे मुड़कर सिंहावलोकन करना चाहिए। हमने अपने जीवन के जितने साल खोए, उन सालों में हमने कितना भजन किया, कितनी ईश्वर की आराधना की, उनको सही सार्थक कितना बनाया, इस बात के लिए हमको चिंतन और मनन करना चाहिए। हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। किस बात का हैप्पीनेस? किस बात की हैप्पीनेस? किस बात का प्लेजर? क्या देना चाहते हैं? काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी एक सर्प है, सांप, अजगर, बड़ा भारी सर्प है। काल मुंह फाड़े बैठा हुआ है और हर आदमी उसके अंदर जा रहा है। वो मुंह फाड़े बैठा हुआ, हर एक के पीछे लगा हुआ है और उससे डर कर आदमी भाग रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। शुकदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज परीक्षित को जो सुनाई, मैं तुम्हें वो काल से निर्भीक कर देने वाली कथा तुम्हें सुनाऊंगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका ये निष्कर्ष निकला कि भागवत महापुराण आदमी को मौत के डर से बचाने की कथा है। नहीं है? मौत का भय चला जाए तो आदमी तो मजा आ गया, आनंद आ गया। वो जो परीक्षित को शाप लगा तो परीक्षित को चाहिए था वो सीधा किन्हीं पंडितों के पास जाता और कहता कोई अनुष्ठान करोगे, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। और किसी दुष्ट आत्मा को शाप लगता कि तुम्हारी मौत 7वें दिन होगी, तो क्या करता? बोले 7वें दिन तो मरना ही है, उससे पहले मरूंगा नहीं। ये भी एक सोच है, मैं आपको जो बता रहा हूं। आदमी को कहा जाए 7वें दिन तेरी मौत होगी, और कोई आदमी दुष्ट हो जिसको कहा जाए 7वें दिन तेरी मौत होगी, तो क्या करेगा? 7वें दिन तो मरना है, तो 7वें दिन से पहले तो मर नहीं सकता हूं, तो क्या करोगे? वो उससे पहले कितनों को मार के मरूंगा, इसको काट दूं, उसको काट दूं। पहले कोई मार नहीं सकता मुझे, तो इन सबको मार दूंगा। जिनसे मेरी दुश्मनी है इन सबको काट काट के बिछा दूं, उससे पहले तो मर नहीं सकता। मानी मौत के भय से मुक्त होने की बात है ये कि 7वें दिन मरेगा, माने उससे पहले तो मरेगा नहीं, और उससे पहले मरेगा नहीं तो वो निश्चिंत हो गया। तो जिसको मौत के भय से मुक्ति मिल गई और कहीं ये बात उस दुष्ट व्यक्ति के साथ में लग जाए तो वो व्यक्ति तो कितना संहार कर देगा, जरा विचार कीजिए इस बात पर। लेकिन कहीं कोई परीक्षित जैसे संत को मालूम पड़ जाए कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तो परीक्षित जैसा संत हृदय व्यक्ति किसी शुकदेव के सन्मुख जाकर बैठेगा और कहेगा हे महामुने, मुझे बताइए कि मृत्यु के अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। यही सोच में फर्क है, अंतर जो दिखता है वो यही। सूत ने कहा ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास के भय से भागते हुए जीव के लिए मेरे पास एक अमृतमयी कथा है, जिसको सुनने के बाद आदमी को काल का भय नहीं लगता। भय नहीं लगता ऐसा व्यक्ति ही सुनेगा जो दुष्ट न हो, वही तो कथा में आएगा। जो दुष्ट होगा वो कथा में क्यों आएगा? तो यानी संत ही आएगा।
सद्बुद्धि वाला आएगा, कोई परीक्षित ही आएगा। और परीक्षित आएगा तो वो न केवल अपना कल्याण करेगा, उसके साथ साथ हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो जाएगा। सब कथा सुन सुनकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी कथा सुनाते हैं। श्री सूत ने कहा, देखो जब परीक्षित बैठे हुए थे शुकदेव के सामने, गंगा का कलकल करता हुआ जल निरंतर प्रवाहित हो रहा था, आनंदमय अवसर था, हजारों ऋषियों का समाज था। देवताओं को ये बात मालूम पड़ी कि महाराज परीक्षित का आगमन हुआ है मृत्यु के लिए गंगा के किनारे। और शुकदेव जी भागवत सुनाने वाले हैं। तब क्या किया, अमृत का घड़ा ले आए देवता। अमृत का घड़ा, अमृत क्या होता है? जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है। कौन नहीं चाहता हम अमर हो जाएं? अगर किसी को मिल जाए तो अकेले ही पी जाएगा गटागट, किसी को नहीं देगा। क्यों? हर आदमी खुद ही अमर होना चाहता है। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो अकेले ही अमर होना चाहेगा, लेकिन जो परमार्थी है वो बांट कर अमर होगा। और इसीलिए कथा के अमृत में और देवताओं के अमृत में ये फर्क है, क्योंकि कथा बांट के सुनी जाती है और अमृत कोई स्वार्थी व्यक्ति अकेला ही पी जाना चाहेगा। महाराज परीक्षित ने इस कथा के अमृत को बांट कर पिया। हजारों ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन देवता भी कैसे देवलोक से अमृत ले आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। श्री शुकदेव से कहा, महाराज यह हम अमृत का घड़ा लाए, क्या करोगे? महाराज हम चाहते हैं कि यह अमृत महाराज परीक्षित को पिला दें। प्रपास्यामो वयम सर्वे, हमको आप भागवत कथा अमृत का पान करा दें और ये अमृत हम महाराज परीक्षित को पिला दें तो ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये जीवित हो जाएंगे। शुकदेव जी हंस गए, नहीं मिलेगा, जाओ, कथा का अमृत तुमको नहीं मिलेगा। देवताओं का क्यों नहीं मिलेगा? आप जानते नहीं, हम अमृत लेकर आए देवता। कोई जैसे कोई व्यक्ति जो है ना वो 100 का 500 का 1000 का नोट लहराता हुआ कथा में आ जावे और कथा पे चढ़ा के और फिर वो आगे ही आसन लगा के बैठे और कोई उसको उठा दे, बोले यहाँ नहीं, यहाँ तो एक सज्जन आने वाले, पहले से आसन बना। बोले रुपया नहीं चढ़ाया क्या मैंने? माने वो कुछ लौकिक वस्तु देकर अपने लिए बहुत अच्छी जगह की तलाश करता है और उसी से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। सांसारिक साधनों के बल पर, धन के बल पर कोई व्यक्ति सत्संग में भी अपनी प्रतिष्ठा को पाने की चेष्टा करता है तो वो इन देवताओं के समान नहीं। सबसे कीमती चीज है देवताओं की अमृत। और कहा कि आप जो है ये अमृत पिला दीजिए महाराज परीक्षित को और हमको कथा का अमृत दान में दे दीजिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर शुकदेव जी ने कहा, देखो तुम लोग अधिकारी नहीं हो, हर एक को मिलता भी नहीं। ये तो इस केवल खास लोगों के लिए रिजर्व है। किसके लिए? परीक्षित जैसों के लिए। उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। यहाँ रिजर्वेशंस नहीं है, आरक्षण नहीं है कि मुफ्त में ही चाहे जो कुछ ले लो, ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। क्या पात्रता होनी चाहिए? तो यहाँ कहते हैं नहीं दिया शुकदेव जी ने देवताओं को अमृत, कथा का अमृत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त जानकर शुकदेव जी ने अमृत नहीं दिया कथा का। जो भक्त नहीं है उसको ये कथा का अमृत नहीं मिलता। जो मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सांसारिक कामनाओं को लेकर यहाँ आकर बैठता होगा उसको कथा का अमृत नहीं मिलता। कहा तुम लोग अधिकारी नहीं हो, इसलिए वापस चले जाओ। देवताओं को वापस भेज दिया।
कहने का अर्थ क्या है? जब महाराज परीक्षित ने भागवत कथामृत का पान कर लिया और परीक्षित की मुक्ति हो गई, देवताओं की सभा जुड़ी, उसमें बूढ़े ब्रह्मा भी बैठे हुए थे, है ना। ब्रह्मा इज द ओल्डेस्ट पर्सन amongst these सुर्स, ये देवताओं के बीच में सबसे बूढ़ा आदमी है। तो ब्रह्मा ने कहा ये क्या बात हो गई, परीक्षित को मोक्ष हो गया, कुछ खास बात होनी चाहिए इस चीज में, लाओ लाओ लाओ, कहाँ है कथा? तो भागवत की कथा को मंगा लिया और सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू लगाई और अतोलयत साधनान्यज, संसार के सारे साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर भागवत महापुराण के ज्ञान को रखा। सबने अचरज से देखा, ओ सारे साधन हल्के पड़ गए और भागवत महापुराण का ज्ञान भारी पड़ गया। सबकी आंखें फटी हो गईं। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, सारे साधन छोटे पड़ गए और भागवत महापुराण का ज्ञान भारी पड़ गया। सच्ची बात तो यह है, ज्ञान ही भारी है, साधन भारी नहीं हो सकते। साधन आदमी को दुख दे सकते हैं, साधन दुख दे सकते हैं। कैसे बता दूं? नया मकान बना, नए मकान में आपने सारे साधन जोड़ ली, पंखा लगवाया, एसी लगवाया, साधन बढ़िया हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही है, बिजली गोल हो गई। अब साधन तो है लेकिन बिजली नहीं है तो एसी चलेगा कैसे? आपने जनरेटर लगा लिया, चलो बड़ी अच्छी बात है, हाई पावर का जनरेटर लगा लिया, एसी चलेगा, सब चलेगा। एन मौके पर एसी फेल हो गया। अब उसके मैकेनिक ने कहा कि अब तो भाई राउरकेला तक जाना पड़ेगा और वहां से कुछ लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर, इसमें 4 घंटे लग जाएंगे। तो गर्मी तो अब हो रही है, वो 4 घंटे में वहां से लेके आएगा तब ठीक करेगा, उतनी देर तक हाथ का पंखा लेकर हवा खाओ। हे भगवान, बेकार मैंने साधन जुटाए। तो कोई संत वृत्ति का व्यक्ति होगा, निकाल फेंको बाहर, हो गया, प्राकृतिक रूप से रहेंगे, कोई ऐसी वैसी की जरूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ पंखा, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। साधन अगर कहीं दुख के साधन है तो ठीक है, लेकिन वो दुख सुख के साधन भी, दुख के साधन आनंद, आनंद का उल्टा कोई है नहीं, सुख का उल्टा दुख है, अच्छे का बुरा है, आनंद का नहीं है। आनंद को अंग्रेजी में प्लेजर कह सकते हैं, प्लेजर, और साधारणतः हम लोग कहते हैं दिस इज वेरी प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन प्लेजर का उल्टा नहीं है, अपोजिट नहीं, आनंद का उल्टा नहीं। आनंद माने वो आज भी आनंद में है, कल भी है, परसों भी रहेगा, पहले भी था, हमेशा है, कोई सीमा नहीं है उसकी, वो आनंद है। और जो सुख है वो उसके बाद दुख भी हो सकता है। आप समझ गए? तो इसका कहने का मतलब ये कि संसार के साधनों में हमने सुख ढूंढ रखा है, इसीलिए हम दुखी हैं, क्योंकि सुख होगा तो दुख जरूर होगा। लेकिन जिससे आनंद मिलता है उसको ढूंढ लें तो फिर सारे दुख रोग शोक समाप्त हो जाएंगे। तो आनंद किसमें है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद में आनंद है, उस भगवान में आनंद है, उसकी कथा में आनंद है, उसके ज्ञान में आनंद है, उसकी कथा के चिंतन में आनंद है, जिसका उल्टा कोई दुनिया में है ही नहीं, वो परमानंदमय है। इसलिए तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः, सारे ऋषियों को बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि महाराज परीक्षित को भागवत कथा के श्रवण से मोक्ष प्राप्त हो गया। संसार में भागवत ही भगवान का रूप है। इस कलिकाल में जीव को समस्त दुखों के बंधन से मुक्ति देने वाली है, ऐसी ये कथा भागवत सप्ताह। इस कथा की सुनने की विधि नारद जी को पहले समय में कभी सनकादिकों ने बताई थी। तो
तो श्रोता बहुत सावधान है। श्रोता सोता नहीं है। श्रोता अगर सोता है तो असावधान है और इधर उधर के आस पड़ोस वाले के कंधे से टक्कर मारता रहता है। बगल वाला कहता है, अरे सामने कथा हो रही, सुनते क्यों नहीं हो? बोले क्या करें, नींद आ जाती है, यही आनंद आ रहा है। तो उसको सुख मिलता है, कथा में भी सुख मिलता है, इसीलिए सोता। आदमी सोता कब है? जब उसे सुख मिलता है, उसकी थकान दूर होनी होती है, तभी तो उसे नींद आती है, चैन से सो जाता है। लेकिन जो श्रोता सावधान है वो तत्काल सवाल करता है, महाराज आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, आप हमको ये बताइए कि ये जो नारद जी को सनकादिकों ने कथा सुनने की विधि बताई, तो नारद जी के पांव में तो चक्कर लगा हुआ है, एक जगह रुकते तो है नहीं, परिव्राजक हैं, चरई वेती घूमते ही रहते हैं। तो नारद जी को सनकादिकों ने ये कहाँ, कैसे और कब विधि सुनाई, कृपा पूर्वक कि आप हमको बताइए, हम सुनना चाहते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारद शास्त्रस्य विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग है कुत्र तई सह। ये कब अवसर हुआ, कब संयोग बना कि नारद जी को सनकादिकों ने ये सुनाया? हाँ, अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, हम तुम्हें बताते हैं वो इतिहास, पुरानी बात है। एक नगरी थी जिसका नाम था विशालापुरी, और नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। पीछे बहुत से भक्तजन भी लगे हुए थे, वीणा बज रही थी, आनंदमय नाम संकीर्तन हो रहा था। चलिए हम भी अपनी चित्तवृत्ति को सावधान करते हुए नारद जी के पीछे पीछे 10 कदम चले, शायद हमको भी सनकादिकों से कुछ ज्ञान मिले और तब हमारी भी जीवन में आनंदमयी, सुखमयी नहीं, आनंदमयी स्थिति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, उसके लिए हम चेष्टा करें। आइए 2 घड़ी प्रभु नाम स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, और फिर आगे क्या होगा इसको हम आगे फिर सुनेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि बोल।
शरण तू बोल मनवा हरि शरण तू बोल। हरि शरण तू बोल मनवा हरि शरण तू बोल। हरि शरण तू बोल मनवा हरि शरण तू बोल। हरि शरण तू बोल मनवा हरि शरण तू बोल। भाव मगन मन डोल मनवा हरि शरण तू बोल। भाव मगन मन डोल मनवा हरि शरण तू बोल। भाव मगन मन डोल मनवा हरि शरण तू बोल। भाव मगन मन डोल मनवा हरि शरण तू बोल। हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय हो। राम हरि शरणम हरि शरणम राम हरि शरणम हरि शरणम राम हरि शरणम हरि शरणम राम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम। कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोल। हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय हो। श्री हरि हरि बोल।
कृष्ण हरि बोल। राम हरि बोल कृष्ण हरि बोल। राम हरि बोल कृष्ण हरि बोल। राम हरि बोल कृष्ण हरि बोल। बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम हरि बोल कृष्ण 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 हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता। तदृशुस्तत्र नारदम्। विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। चारों ही 5 वर्ष की अवस्था में हमेशा रहते हैं। यहां वहां सत्संग में ही जिनकी रुचि है। एक बार सत्संगार्थम समायाता, सत्संग करने के लिए वहां आए विशालापुरी में, और वहां देखा कि नारद कीर्तन कर रहे थे। पर बड़ी अजब गजब स्थिति है। कोई आदमी गा भी रहा हो लेकिन मुख पर प्रसन्नता ना हो। या तो यह हो कि भाई कोई सैड सॉन्ग गा रहा हो, कोई दुख भरा, कोई ट्रेजेडी वाला गाना गा रहा हो, तो भाई हो सकता है भाई बड़े गजल गा रहा है, दुखी है बेचारा। लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं नारद जी और चेहरे पर उदासी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है आदमी भगवान का नाम ले और चेहरे पर रेखा खिंची हो, उदासी हो? तो नेक्स्ट टू पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल है। किसी के चेहरे पर भगवान का नाम स्मरण करते समय नित्य प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, किंतु नारद के मुख पर है उदासी। चेहरे पर उदासी और मुख में भगवान का नाम। सनकादिकों ने देखा तो ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है। भगवान का नाम जो लेता है उसको तो प्रसन्न रहना चाहिए,
लेकिन दुखी उदास है। तो पूछ लिया, नारद से पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव। त्वरितम माने शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, दीन मुख है, ये चिंता क्यों है, चिंता में आतुरता क्यों है, क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि क्या कहूं, मैं आया तो इस धरती पर ये सोचकर था कि यहाँ सब लोग सब सुखी होंगे। दूर से चीज अच्छी लगती है लेकिन पास में जाके भयानक हो जाती है। अरे ये बहुत सत्य बात है, मतलब इट इज प्रैक्टिकली ट्रू, मतलब बिल्कुल सत्य बात है। दूर से जो चीज बहुत अच्छी लगती है कभी कभी पास में आने पर वो भयानक खराब दिखती है। चंद्रमा बड़ा अच्छा दिखता था लेकिन जब चंद्रमा पर लूना उतरा, नील आर्मस्ट्रांग ने अपना यान उतारा तो वहां पर गड्ढे ही गड्ढे तमाम। तो कैसा चंद्रमा है, दूर से तो इतना अच्छा लगता था और सुंदरियों के लिए चंद्रमा उपमा होता था, तुम चंद्रमा के समान इतनी सुंदर हो, लेकिन अब जब देखा तो घरवाली बड़ी नाराज हो गई, खबरदार मुझे चंद्रमा जैसा कहा, इतने गड्ढे हो रहे हैं चंद्रमा में, कोई मैं चंद्रमा जैसी हूं, मैं तो उससे भी सुंदर हूं, ये तो उपमा गलत हो गई। तो नारद ने कहा अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस धरती को सर्वोत्तम जानकर मैं यहाँ आया और सोचा था ये बहुत सुंदर होगी, ये धरती बड़ी अच्छी होगी, पर बहुत खराब हुई। मैंने देखा यहाँ की दशा तो बहुत खराब है, लोग सुखी नहीं है, परेशान है, कली ने त्रस्त कर रखा है लोगों को। और नारद जी वो स्थान गिनाते हैं जहां जहां गए। सबसे पहले नारद जी राजस्थान पहुंचे, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का महात्म्य कह रहा है, पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य लिखा है ना, उसमें लिखा है कि नारद जी सबसे पहले राजस्थान ही पहुंच गए। चलो है ना, चलो चलो आप राजस्थान चलिए। तो राजस्थान पहुंचे और वहां पहुंचे में सबसे पहले बढ़िया जगह क्या हो सकती है, लेकिन राजस्थान में सबसे बेस्ट सबसे अच्छी जगह थी, नारद जी को अपने पिताजी का शहर पसंद आया। नारद जी के पिता का गांव कहाँ है मालूम है? राजस्थान में ही है। नारद जी इज बेसिकली राजस्थानी, ही इज मारवाड़ी फ्रॉम देयर, राजस्थान के हैं नारद जी। उनके पिताजी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं मालूम है ना? पुष्कर में, पुष्कर में ब्रह्मा जी रहते हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी पहले अपने पिताजी के शहर में गए, पुष्करंच, भागवत महात्म्य में लिख रहे हैं पुष्करंच, लेकिन वहां लोगों को दुखी देखा, ओह बहुत दुखी हैं लोग, यहाँ तो अच्छे नहीं है, बड़े परेशान हैं, हाल बेहाल हो रहा है। चलो वहां चलें जहां सारे तीर्थ आकर वहां ठहरते हैं, वहां चलें। तो सीधे पहुंच गए पुष्कर से प्रयाग, पुष्करंच प्रयागंच, इलाहाबाद पहुंच गए, प्रयाग में पहुंचे, वहां भी देखा, वहां भी लोग दुखी थे। काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधन रामेश्वरम, सब जगह गए। एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, सब जगह गए, लेकिन नहीं देखा कुछ भी कि मन को संतोष हो जाए। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम, मन को संतोष देने वाला कोई भी दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा सब दुखी थे, कली ने अपना पंजा फैला रखा था सारी धरती पर, लोग दुखी थे। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण, कलिकाल में लोग पेट भरने के लिए सब काम कर रहे थे, पेट भरा जाए, बस बुद्धि भरी जाए, दिमाग भरा जाए, सोच भरा जाए, इसकी कोशिशें कम हैं। पेट भरा जाए इसकी कोशिश बहुत ज़्यादा है, और पेट कितना बड़ा है इसकी नाप आज तक कोई कर नहीं पाया। कितना पाने से आदमी का पेट भर जाएगा?
आज तक मुझे कोई ऐसा भी आदमी शायद मुश्किल से मिला होगा जिसने कहा होगा मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाना पीना। उसकी नीयत कभी भरती नहीं, उसको चाहिए और चाहिए। ये गोदाम बहुत बड़ा है, कभी भरता ही नहीं। It can never be fulfilled, नहीं भरा जा सकता। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण है। पेट भरने के लिए सारे साधन हो गए। माता पिता बालकन बुलावही और उदर भरे सोई धर्म सिखावही। पेट भरने का ही धर्म सिखाते हैं। ये बात ठीक नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है क्या? आज भी हो रहा है, नहीं है? क्या बनाओगे? बेटा होने वाला है, झगड़ा हो रहा है पति के बीच, पत्नी के बीच में, बेटा होने वाला है, क्या बनाओगे? एक कहता है कि मैं उद्योगपति बनाऊंगा, एक कहती है कि नहीं 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 मैं तो बनाऊंगी उसको डॉक्टर, समाज सेवा करेगा। झगड़ो हो गया जोरदार, और पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसी बोले क्या क्या झगड़ा हो रहा है? बोले मैं उद्योगपति बनाऊंगा, इसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाऊंगा, और ये कहती है मैं डॉक्टर बनाऊंगी, ये कैसे हो सकता है? बोले बच्चे से तो पूछ लो। बोले वो तो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा हो उससे पूछो, उसकी मर्जी उसकी राजी लो, तभी तो नक्की करोगे। अभी झगड़ तुम रहे हो, बनना जिसको है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। इस तरह क्या होगा? पेट भरने के लिए सारी बातें चल रही हैं। डॉक्टरी में कमाई ज़्यादा है, इंजीनियरिंग में कमाई ज़्यादा है, लेकिन जो कमाई है वो कितनी स्थायी है? ये एक सवाल प्राय हमारे ज्ञानी विज्ञानी महामुनि ऋषिजन समाज के उन लोगों से करते हैं जिनकी हवस पूरी नहीं होती, जिनको चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन ये सवाल है उनसे कि क्या उनके पुरखे कभी अपने साथ ले गए? क्या वो भी आगे अपने साथ ले जाएंगे? आप अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाएंगे? पिछले दिनों मैं जयपुर में था, अभी 6-7 दिन पहले ही था। गोविंद देव जी में कथा चल रही थी। एक सज्जन ने वहां एक चिट्ठी बांटी, चिट्ठी, बाप की चिट्ठी बेटे के नाम। देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो नहीं रहे, जिनको एक पुस्तक में मरुभूमि का वो मेघ कहा गया, राजस्थान की वो हस्ती, अब तो सब नए नए निकल रहे बहुत, लेकिन जो खानदानी जो चले आ रहे हैं, उसने अपने बेटे को पत्र लिखा और उसने ये नहीं लिखा कि मैंने जो धन कमाया है उसको आगे बढ़ाना। उस पिता ने, उस उद्योगपति पिता ने, जिसका गांधी जी का साथ बहुत पुराना था और जिसने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपने पत्र में उल्लेख किया था, उसने कहा ठीक है धन कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस धन से दूसरों में सुख बांटा जा सकता हो वो सुख स्थायी होता है और उसका रिवर्स मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है, उसका फायदा मिलता है। कमाए गए धन में से दीनों को, हीनों को, दुखी जनों को बांटा गया जो हिस्सा है वो हमेशा उलटकर सुख देने वाला है। महात्मा गांधी कहा करते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अपने कमाए गए धन में से सबको ट्रस्टी बनाओ, सबको, और उसमें सबकी हिस्सेदारी करो, तब देखोगे तुम कितने सुखी हो जाओगे। उस बूढ़े उद्योगपति ने 80 वर्ष के आसपास की अवस्था में जिसने शरीर छोड़ा, वो जीटी बाबू, वो अपने बेटे को पत्र लिखते हैं कि तुम ऐसा करना। धन कमाना ये एक अलग बात है, लेकिन धन का बहुउपयोगी होना, समाज के लिए उपयोगी होना, दूसरों के सुख के लिए उस धन का उपयोग कर लेना, वो तुम्हारे लिए चिरस्थायी हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख होगा। ये एक बहुत बड़े रहस्य की बात उन्होंने उस पत्र में यही लिखा।
किसी के पास बहुत सारा धन हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो आता है और जाता है, कितने आए कितने गए। संसार उनके मज़ारों पर दिया जलाने वाला नहीं है, जिनके एक इशारे पर तहस नहस हो जाते थे साम्राज्य के साम्राज्य। एक भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर सारे साम्राज्य बिछ जाते थे। आज उनकी मज़ारों पर दिया जलाने वाला नहीं, और उनके मकबरों पर कबूतर बीट कर रहे हैं। कितनी महिमा है काल की, विचार कीजिए। ऐसी स्थिति में हम कहां हैं? बस ये जो भागवत महापुराण का जो ज्ञान है, जो सोच है, वो हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न कर दे, हमको एक सोचने को मजबूर कर दे कि हम फिर किसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कर्महीन हो जाओ, पुरुषार्थी बने रहना, लेकिन सबके सुख के लिए जीना। बस ये है, ये सीमाएं सुख के, सबके सुख के लिए हो, परिवार के लिए, खानदान के लिए, नहीं पड़ोसी के लिए, नहीं गांव के लिए, नहीं शहर के लिए, नहीं पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि सारे मानव मात्र के लिए हमारे उपार्जन से कल्याण हो। इस तरह का सोच अगर व्यक्ति में पैदा हो जाता है तो उसने ठीक ठीक भागवत कथा सुनी। इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसलिए यहां लोग दुखी थे। उदरम भरिणो जीवा, पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परेशान थे। नारद जी ने कहा क्या करूं, मैं सब जगह गया, घूमता हुआ वृंदावन गया, मैंने देखा यमुना के तट पर एक स्त्री बहुत दुखी, उसकी गोद में लेटे हुए दो बूढ़े बेहोश, उसके अगल बगल में कुछ स्त्रियां उसकी सेवा करती हुई। नारद जी सनकादिकों से कहते हैं, भगवान मैंने उस दुखी स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो? का त्वमसि, कासित तुम, का विमऊ, ये दोनों कौन है जो तुम्हारी गोद में मूर्छित पड़े हैं? का नार्या, नार्य है का पद्मलोचना, ये तो स्त्रियां तुम्हारी कमल नयना स्त्रियां तुम्हारी सेवा में लगी हुई हैं, ये कौन है? हमें भी बताओ। नारद जी ने कहा चलने को तो मैं हुआ, क्योंकि दुनिया में सब कोई दुखी है, कोई सुखी है, किस किस की पूछे, सबकी पूछने खड़े हो जाएं तो अपने ही मुश्किल में पड़ जाएंगे, पूछना ही घपले वाली बात। लेकिन जैसे ही नारद चलने को हुए, उस स्त्री ने नारद को रोका। साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का भी विनाश कीजिए साधु। हे भगवान एक बार मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखिए, क्योंकि दर्शनम तवलोकस्य, आपके जैसे महात्माओं का दर्शन सर्वथा हरम परम, सारे पापों को नष्ट करने वाला है, आप कृपा कीजिए। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरे दोनों पुत्र हैं, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ और वहां से मैं कर्नाटक आई, कर्नाटक से गुजरात गई, गुजरात से घूमती हुई जब वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनर्प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी, अति सुंदरी नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे जो ये पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। अब क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। जिसकी जिंदगी में ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो जाए वो क्या करे? कुछ नहीं करे, वो किसी नारद को ढूंढ ले। नारद से मिलन की जरूरत है। जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया हो, उसे किसी नारद जैसे संत की आवश्यकता है, क्योंकि नारद ही उसका उपचार जानते हैं, उसका उपाय वही जानते हैं। महाराज क्या करूं? जरठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता, इनको बुढ़ापे ने घेर लिया, इनके दुख से मैं दुखी हूं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, न विषादस्त्वया कार्यो हरि शमते करिष्यति, विषाद मत करो, दुख मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये एक तरीका है। समाज में हम लोग रहते हैं तो हम लोग पहले जब अभिमान आता है तो हम लोग कहते हैं मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं बैठा हूं ना, मैं, आई, I, 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 I will do that, मैं करूंगा। ऐसा करते
अहंकार बैठा हुआ, मैं कर दूंगा, तेरी हस्ती क्या है, तू क्या करेगा। लेकिन प्राय हम लोग कहते थे मैं कर दूंगा, चिंता मत करना, सब पैसा मैं दे दूंगा, जगह मैं दे दूंगा, मकान बना दूंगा, नौकरी पे लगा दूंगा, तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा, चिंता मत, मेरी फैक्ट्री में बहुत जगह है, मैं कर दूंगा। और भाई जी अगर कल को दिवाला निकल गया तो तब क्या करोगे। बोले तब का तो भगवान जाने। बोले आ गए ना भगवान पे, अंत तो गत्वा वहीं पहुंचता। तो नारद जी ने कहा, नारद जी चाहते तो कहते कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा भक्ति, ये नहीं कहा। न विषादस्तया कार्यो, विषाद मत करो, भक्ति हरि क्षमते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हारा। ये एक संत के बोलने की भाषा है। प्राय लोग कहते हैं भगवान करेंगे, क्यों आप भी तो कर सकते हो। बोले मैं क्या चीज हूं, अहम तो दासस्य दासस्य दासः, अहम तो नारायण दास दास है, दासस्य दासस्य च दास दास है। मैं तो नारायण के दास का दास का दास का दास का दास, मैं क्या हूं, अणु भी नहीं, तिनका भी नहीं, किनका भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। ये संत की भाषा है, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और देखो ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो कलिकाल का दोष। क्योंकि भक्ति महाराज ने कहा, महाराज परीक्षित ने कली को क्यों छोड़ दिया, मार देते कली को तो ठीक रहता। नहीं देवी, कली की एक बहुत विशेषता है, इसमें भगवान का नाम लेने पर सारे जप तप यज्ञ सारे पुण्यों का फल बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये जो तुम देख रही हो, ये अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म है, इसमें किसका दोष है। नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करना चाहा। कारण क्या है, कली के प्रभाव से अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थ का सार भी चला गया। सारी दुनिया में पाप करके आओ और तीर्थ में निवास कर लो तो सारी दुनिया के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ के क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम, सारी दुनिया में पाप करो तो तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिसने तीर्थ में आकर पाप किया हो उसका क्या होगा। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम तो वज्रलेपो भविष्यति, फिर उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वो तो घनघोर नरक में जाता है। तीर्थ में किए गए पाप, कहते हैं तीर्थ में किए गए पुण्य 10 गुना 100 गुना 1000 गुना हो जाते हैं। इतना सा करो तो फल ज्यादा हो जाता है। तीर्थ में किया गया काम पुण्य किया गया। इसी तरह से तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाए तो उसका 10 गुना 100 गुना 1000 गुना हो जाता है। उसी तरह गणना की जा सकती है, जब पुण्य बढ़ जाता है तो पाप भी बढ़ जाता है। पाप भी करोगे तीर्थ में बढ़ेगा। तो युग धर्म है देवी, कोई बात नहीं है। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज की बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की है। भगवान जयत जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि आपकी कृपा से ध्रुव जैसे को भी भगवान का दर्शन हो गया। अगर नारद जी ने ध्रुव को मंत्र न दिया होता तो भगवान का दर्शन कैसे हुआ होता। नारद जी ने जगाने की कोशिश की, हिले डुले, उपनिषद पाठ किया, वेद घोष किया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता नहीं आई। तो आकाशवाणी हुई, नारद तुम
तुम सत्कर्म करो। एतदर्थम तो सत्कर्म स्वर्षे तुम समाचर, तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं जो भक्ति का दुख दूर हो जाए। सनकादिकों ने कहा यदि भागवत महापुराण की कथा कराई जाए, ज्ञान यज्ञ कराया जाए, तो निश्चित रूप से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। लोग प्रायः भक्ति और ज्ञान में भेद करते हैं, लेकिन भक्ति अगर दुखी हो जाए तो भक्ति को दुख से उबारने के लिए ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता होती है। ज्ञान बूढ़ा हो गया ना, तो ज्ञान को जागृत करने के लिए ज्ञान यज्ञ करना होगा। इसीलिए नारद ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, ज्ञान यज्ञ करूंगा। शुकदेव ने जो सुनाई है कथा, वो कथा मैं करवाऊंगा। और तब कुमारों ने कहा, सनकादिकों ने कहा महाराज गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार नाम का एक स्थान है। गंगा द्वार समझते हैं? गंगा का द्वार, गंगा का द्वार माने हरिद्वार, वो गंगा द्वार कहलाता है। और वहां एक किनारा है, उस किनारे का नाम है आनंद, तटमानंद नामकम, आनंद नामकम तटम तत्र वर्तते विद्यते शोभते, सुंदर तट है। वहां यदि ज्ञान यज्ञ कराया जाए तो निश्चित रूप से भक्ति का दुख दूर हो जाए। नारद जी ने कहा फिर तो आप चलिए, आप ही को हम कहते हैं कि आप कृपा कीजिए। और तब सनकादिकों को ही चुना नारद ने भागवत कथा के श्रवण के लिए। गंगा के तट पर विराजमान हुए सनकादिकों में से एक वक्ता सनत कुमार उच्च आसन पर आसीन हुए। बड़े बड़े ऋषि और मुनि वहां उपस्थित हुए। आनंद हो रहा है और उस आनंद में भागवत के महात्म्य की चर्चा बड़े उत्कर्ष रूप से की जा रही है। कुमारों ने कहा हे नारद, मैं आपको भागवत के एक महत्वपूर्ण इतिहास की चर्चा करता हूं। अभी भागवत के स्वरूप का वर्णन करने ही जा रहे थे, तब अचानक सबने एक दिशा में देखा, शोर उठा, हल्ला मच रहा था, शोर हो रहा था। तो कहीं शोर हो जाता है तो आदमी की निगाह उठ जाती है, कौन आया कौन आया कौन। बहुत से लोग कथा में आते हैं चुपचाप आते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं शोर मचाते हुए आते हैं। बहुत से लोग कथा के शुरू में आके खूब जोर जोर से बोलने लगते हैं, माने वो कहते हैं हम तुमको बोलने नहीं देंगे, पहले हम बोलेंगे फिर तुम बोलोगे। तब वक्ता को कहना पड़ता है माता जी अब आप शांत हो जाओ, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। तरीका है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। बहुत से लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो अपने आप को प्रोजेक्ट करने का तरीका भी ये है कि खुद बोले, दूसरे को ना बोलने दें। तो अब वहाँ कथा का महात्म्य वर्णन होने वाला था और वही शोर उठने लगा, तो सारे ऋषियों की दृष्टि चली गई। देखा एक बहुत सुंदर स्त्री, उनके साथ दो युवा नाम कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। सबने देखा कौन है ये, सबकी दृष्टि उधर ही चली गई। साश्चर्य में तत् कथितम कथानकम, अद्भुत बात हुई। उस स्त्री के निकट आने पर सबने देखा, ओहो ये तो साक्षात भगवान की परम प्रिया महारानी भक्ति है, भक्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद। ये भक्ति महारानी का कीर्तन है, भक्ति महारानी ने ही किया। तो अब एक सूचना भी आपको मैं दे दूं, 4:15 बजने वाले हैं और मैंने ऐसा नियम बना रखा है कि लगातार 4 घंटे कथा में लोगों को नहीं बिठाता हूं, क्योंकि
बैठना बहुत कठिन है। आसन लगाकर बैठना, 4 घंटे बैठना बहुत कठिन बात है। हालांकि महात्म्य में तो ये लिखा हुआ है कि कुछ बिना खाए बैठना चाहिए, उपवास करके बैठना चाहिए। पर आज के युग में भी अगर कोई उपवास करके बैठे और कथा सुनता सुनता लुढ़क जाए तो फिर उसकी तो डॉक्टर को बुला के चिकित्सा करानी पड़ेगी। तो क्यों ऐसे लुढ़के हैं? कोई ज़रूरी नहीं है, आनंद से कथा सुने। भागवत के महात्म्यकार ने ये छूट दे रखी है, अगर खा पी के भी कथा सुनने को मिलती हो तो इस बात की छूट है, तो लुढ़कना नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा अंतराल देते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का बीच में। तो उसमें क्या है, लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ बैठे हैं वहीं आकर बैठिएगा।